किसान कृषि कानून वापस लेने पर अड़ गए हैं। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि 4 जनवरी को होने वाली बैठक अगर विफल हुई तो आंदोलन तेज होगा। साथ ही किसान 26 जनवरी की परेड में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 6 से 20 जनवरी तक देशव्यापी आंदोलन करेंगे। और सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी का, जो इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद हैं और उनके साथ कुछ किसान नेता भी मौजूद हैं। ओवर टू यू संदीप। मैं यहाँ पर प्रेस क्लब में हूँ और पहली बार किसान संगठनों ने नेशनल मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुबाब ये है, भाई थोड़ा सा उधर को हो जाइए, थोड़ा सा उधर को हो जाइए। इसका लब्बो-लुबाब ये है कि 26 तारीख को किसान गणतंत्र परेड वो करने वाले हैं और एक लंबा कार्यक्रम यहाँ पर सामने रख दिया। 13 तारीख लोहड़ी होगी, किसान संकल्प दिवस होगा, 18 तारीख को महिला किसान दिवस, फिर 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन भी सब जिला मुख्यालयों पर किसान जाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर, बलबीर जी हैं सबसे बड़े किसान नेता, योगेंद्र यादव और युवा चेहरा अभिमन्यु कोहाड़ कहाँ चले गए, ये अभिमन्यु कोहाड़ भी युवा चेहरा हमारे साथ हैं। बलबीर जी, मेरा सवाल आपसे ये, 4 तारीख को 2 दिन बाद बैठक होने वाली है, लेकिन उसके बाद का आपने अभी से कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। एतबार की कमी है, आपको लगता है सरकार आपकी मांगे नहीं मानेगी? मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर चुकी है आम लोगों में, किसानों में ख़ास तौर पे। तो जैसे वो बातें कर रही है, आंदोलन एक दिन से में तो खड़ा नहीं हुआ। जब इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी की उससे भी पहले हमें शक था। मैंने 17 फरवरी को चंडीगढ़ में ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक बुला के सेमिनार बुला के उसमें बोला था कि सरकार इस तरह भाग रही है। और 24 फरवरी को एक बहुत बड़ी रैली की थी। तैयारी उसी वक्त से शुरू हो गई थी। जब इन्होंने 5 जून को ऑर्डिनेंस जारी किए तो ये आंदोलन तेज़ हो गया। फिर सभी किसान संगठन इकट्ठे किए और सबको इकट्ठे करके इस आंदोलन की एक रूपरेखा तय की गई और सिस्टमेटिकली हम आगे बढ़े। तो आपको 4 तारीख को लगता नहीं है सरकार आपकी बात मानेगी, इसीलिए आप 6 तारीख से एक देशव्यापी आंदोलन की बात, फिर 13, 18, 23 और फिर गणतंत्र दिवस के दिन किसान गणतंत्र परेड। हम कोई पॉलिटिकल लोग तो हैं नहीं, आशावादी तो हैं। अगर सरकार समझती है कि इस देश का किसान ये कोई पॉलिटिशियन या उनका कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है, उन्होंने कोई गलती कर ली, गलती से पीछे मुड़ना कोई पाप नहीं होता। तो अगर सरकार को ये ठीक लगता है कि ये किसान को सड़कों पे नहीं परेशान करना चाहिए तो वो मान लेंगे। अगर वो मान लेंगे तो हम धन्यवाद देकर पूरे जोर शोर से मोदी के नारे लगाते। पर आप तो इसे देशव्यापी आंदोलन बनाने पर अब आमादा दिखते हैं। योगेंद्र, वो गालिब ने कहा था ना कि खुशी से मरना जाते गैर एतबार होता है। सरकार ने जो किया है, अगर उससे एतबार बनता तो क्यों हम प्लान बनाते। लेकिन आज भी हम तो चाहते हैं सरकार हमें झूठा साबित कर दे। 4 तारीख को अगर सरकार मान जाती है तो हम क्यों 5 तारीख को कुछ भी करेंगे। हम धन्यवाद, जैसे कहा हमारे वरिष्ठ नहीं, आपने लगभग 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा का पूरा एक विस्तृत प्लान है, तो मतलब एतबार नहीं है। सरकार ने अब तक जो किया है उससे तो एतबार नहीं बनता है। मगर अगर सरकार साबित कर दे 4 तारीख को कि हम ऐसी बात नहीं करते, सरकार सुनने को तैयार है, हमारी बात मान लेती है, तो हम 5 तारीख को लड्डू खिला के फतेह करके जाएंगे। क्यों हम 26 जनवरी को परेड ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन अब हम इंतज़ार नहीं करना चाहते। हम अपने आगे के जो कार्यक्रम हैं, हम अपनी तैयारी रखना चाहते हैं। जिस दिन सरकार ने बात मान ली, अगले दिन का प्रोग्राम कैंसिल और घर आराम से जाएंगे। सरकार तो ये कहती है ना कि ये तो मुट्ठी भर किसान संगठन है, उनका आंदोलन है, पंजाब हरियाणा का है, बाकी पूरे देश में हमें समर्थन मिल रहा है, राजस्थान में हमने चुनाव जीत लिए। वो अपनी चुनावी जीत को भी बताते हैं कि लोगों को एतबार है। ये तो आप मुट्ठी भर लोग हो, कांग्रेस ने बरगला दिए, भरमा दिए। सरकार ने सब कुछ कह के देख लिया। मुट्ठी भर हैं, सिर्फ पंजाब के हैं, सिर्फ पंजाब हरियाणा के हैं, पार्टियों के नेता हैं, बिचौलिए हैं। सब कुछ कहने के बाद सरकार बैठी ना टेबल के ऊपर। और परसों कृषि मंत्री ने खुद कहा किसान आंदोलन जितना अनुशासित तरीके से चल रहा है, उन्होंने बिचौलियों का आंदोलन नहीं कहा। तो मैं समझता हूं कि अब सरकारी के दरबारी हैं, उनको बेचारों को चुप हो जाना चाहिए। वो दरबारी और कृषि मंत्री आपस में बात। 2 मांगे तो मान ली ना, आपकी 4 मांगे थी, 2 मान ली। मैंने तो आप भी कुछ मान जाइए। मैंने तो आपके शो पे ही तत्काल कह दिया था कि भाई ये तो अभी पूंछ निकली है, हाथी बाकी है। क्योंकि ये जो 2 मांगे जिसको सरकार कहती है मान लिया, अभी तक रिटर्न उसका भी नहीं आया है।
वो हमारी बिल्कुल माइनर सेकेंडरी डिमांड थी। जैसा आप जानते हैं हमारी सबसे बड़ी नहीं, पहली 26 मांग तारीख को चिट्ठी में आपने लिखा ना इन 4 मांगों के बारे में। हमने 4 एजेंडा लिखे। 4 एजेंडा का मतलब नहीं है 4 बराबर वजन वाले एजेंडा। सबसे पहला, सबसे बड़ा, जो बच्चे को भी पता है, आखिरी गांव से आने वाली औरत को भी पता है, 3 काले कानून रद्द कराने हैं जी। उस पे सरकार 1 इंच आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए, एमएसपी पे खरीद को, जो कि मोदी जी ने खुद अपने मुंह से मांगा था, उस पे सरकार इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट करने को भी तैयार नहीं है। इसलिए जो हमारी सबसे बड़ी मांग है, जो हाथी है, वो अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। पूंछ निकल गई, जैसा मेरे एक साथी ने बताया, पूंछ भी हाथी की है कि गधे की अभी तक हमें पता नहीं है, क्योंकि सरकार ने लिख के नहीं भेजा है कि उसने माना क्या है। हाथी की बात हो रही है। गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर हाथी पर भी बहादुर बच्चों को बिठाया जाता है। आप यहाँ ट्रैक्टर चलाने की बात कर रहे हैं। सरकार 38 दिन से तो आपको अंदर घुसने नहीं दे रही। ट्रैक्टर लेकर परेड कैसे करेंगे? देखिए संदीप थोड़ा जी, सा इधर को, हाँ। हमारे बाप दादाओं ने शहादत दी थी देश को आज़ाद कराने के लिए, हिंदुस्तान को बनाने के लिए। तो ये हमारा भी अधिकार है कि गणतंत्र दिवस की परेड में हम भी शामिल हों। पहले क्या होता था, सिर्फ ये वीआईपी लोगों का ही अधिकार था कि वही जाके बैठते थे। तो अब की बार हम आम आदमी हैं, आम नागरिक हैं देश के, हमने भी देश बनाने के लिए कुर्बानी दी है, तो हम भी उस परेड में शामिल होंगे। और जहां तक बात, अगर इजाजत नहीं मिलेगी क्या बलपूर्वक आप घुसेंगे? देखिए, हमारे सीनियर लीडर्स ने कहा कि भाई हम तो शांतिपूर्ण हैं और शांतिपूर्ण ही रहेंगे। यदि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से हमला भी होता है तो हमारा हाथ नहीं उठेगा। और जहां तक बात है एतबार की, ये सरकार जो किसान शहीद हो गए उनको शहीद मानने को तैयार नहीं है, उनके लिए हताहत शब्द का इस्तेमाल कर रही है, तो हम कैसे विश्वास कर लें? ये सरकार C2+50 को मना कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, एफिडेविट दे के हम लागू नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं इतने जिम्मेदार पद पे बैठ के कि हमने तो दे दिया। तो ऐसी स्थिति में हम प्रधानमंत्री जी और बीजेपी की सरकार पे कैसे विश्वास कर लें? ये इतनी बार इन्होंने हमें ठगा है, झूठ बोला है। तो आज के दिन जो देश में सबसे बड़ा संकट है संदीप जी, वो विश्वास का संकट है, और अन्नदाता सरकार पे विश्वास करने को तैयार नहीं है। बलबीर जी, एक चीज़ बताइए, जैसे योगेंद्र कह रहे हैं हाथी, असल 2 आपकी जो मांगे हैं, तीनों कृषि कानून निरस्त हों, रद्द हों, और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। अब मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल आप दोनों से पूछ रहा हूं। बलबीर जी, आपसे शुरुआत करूंगा। फ़र्ज़ कीजिए सरकार एमएसपी पर गारंटी देने को तैयार हो जाती है, तो क्या फिर 3 कानूनों में कुछ संशोधों के लिए आप तैयार हो जाएंगे? नहीं, संशोधन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नहीं, एमएसपी मिल गया तो आधी लड़ाई तो हो गई खत्म। समझिए, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें भारत सरकार का दखल कतई नहीं बनता। और हम व्यापारी नहीं है, वो कहते हैं हमने ट्रेडिंग के लिए कानून बनाया। हम व्यापारी नहीं है, हम अपनी फसल मार्केट करने के लिए जाते हैं। मार्केटिंग अगेन इज स्टेट सब्जेक्ट। और अगर एक एक बात में हम दखल देने के लिए सरकार को इजाज़त देंगे तो अब ये तो रास्ता बनाने की बात है। वो कहेंगे जी हम इसमें संशोधन कर देते हैं, कानून को वैसे ही रहने दो। तो कानून रहेगा तो एक रास्ता तो खुल गया ना, तो हम वो रास्ता नहीं खुलने देना चाहते। मतलब जैसे जमीन भूमि अधिग्रहण का मामला था, राज्यों के अख्तियार दे दिया, पर राज्यों ने बहुत जगह बना दिया वो कानून। वो तो देखिए, अभी सरकार इनकी केंद्र में सरकार के बहुत सी स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, और सरकार के पास तो इतना कुछ है। अब स्टेट्स तो म्यूनसिपैलिटीज़ बना दी, GST है, उसके नाम पे गला घोंट देते हैं। किसी का भी गला घोंट के स्टेट गवर्नमेंट से कुछ करवा लेंगे, लेकिन हमें वो गर्ज नहीं है। हम तो किसान हैं, हम तो जब तक ये रिपील नहीं करेंगे पीछे नहीं हटेंगे। एक वो इकोनॉमिक्स में एक कहावत है, एक वो हर स्टूडेंट जानता है, इट इज़ अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। तो एमएसपी को आप कह रहे हैं कि नेसेसरी है, कानूनी जामा पहनाओ, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। बिल्कुल अच्छा कहा आपने, एकदम सही बात कह दी, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। और असली बात ये है कि अगर ये 3 कानून रहते हैं तो आप एमएसपी को लीगल स्टेटस दोगे कैसे? भाई प्राइवेट मंडी चलेगी, क्या आप अडानी अंबानी की मंडी से एमएसपी दिलवाओगे? और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिलवाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो। आज के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? आप चाहो तो किसान से 800 रुपए क्विंटल गेहूं का सौदा कर सकते हो, सरकार बीच में कहीं नहीं है। तो उस पर प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं जी एमएसपी पर तो आपको बेचना है, मंडी है, ऊपर का भी दाम लीजिए ना, आप मंडियों के सहारे ही क्यों रहते हैं? ये कहा जा रहा है पिछले 3 महीने से। कहा तो बहुत अच्छा जा रहा है, बड़ी सुंदर सुंदर शुगर कोटेड बातें कही जा रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस देश के 80% कम से कम किसान को इस पे तो कहीं नहीं मिलता। मक्का का सरकार का रेट है 1850, मेरा किसान बेच रहा है 850 रुपए में, 900 रुपए में बेच रहा है, उसको इसमें क्या मिलेगा? तो ये जो 2 कानून, एक और बात समझिए, बिहार में APMC एक्ट इन्होंने खत्म कर दिया, तो अब बिहार से पंजाब आके
धान की फसल वहाँ से 1,000 रुपये में या 800 रुपये में खरीद के व्यापारी 1888 पे पंजाब में किसान के नाम पे बेचता है। इस बार बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, हरियाणा में बेचता है क्योंकि वी हैव ए रेगुलेटेड मार्केट है। पीएमसी हमारी सबसे दुनिया में मजबूत है। अगर ऐसा ही है तो वहाँ व्यापारी वहाँ बैठा है पीएमसी, तो वहाँ रास्ते में रुकावट ही नहीं है। वहाँ बिहार में किसान को कीमत पूरी क्यों नहीं मिलती, उसको 2,000-2,500 रुपया क्यों नहीं मिलता। तो इसी तरह से अगर एपीएमसी ख़त्म हो जाएगी स्टेट्स में तो सारी स्टेट्स का वही हाल हो जाएगा जो बिहार का होगा। और इससे भी आगे इससे भी स्थिति ये है कि हमने डिमांड हमेशा किया कि जैसे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम डेवलप हुआ है। हाँ, तो पंजाब के किसान की 2,19,000 आए हैं, हरियाणा की 1,90,000, बिहार की 42,000। इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि 48,000 मंडियां ऐसी सारे देश में बनाओ, हर एक को मिले। किसान को और मंडियां चाहिए, किसान को बनी हुई मंडी के सामने एक दूसरी मंडी नहीं चाहिए। उसके लिए निजी निवेश लाना होगा ना, यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जिसका मतलब है कि सरकार कह रही है कि अपनी जेब में हाथ बिल्कुल नहीं डालेगी। यही खेल है। किसान ने कानून पढ़े नहीं हुए लेकिन किसान ने सूंघ लिया है। ये इशारा है कि अब सरकार हाथ झाड़ रही है कि भाई एग्रीकल्चर, किसान जाने अंबानी जाने, आपस में सुलझा लो, हमारा कोई मामला नहीं है। इसका मतलब सरकार मंडियां नहीं खोलेगी, सरकार निवेश नहीं करेगी, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज के अंदर सरकार पैसा नहीं लगाएगी। सरकार अगर हाथ झाड़ना चाहती है, नहीं, सरकार तो कह रही है एफपीओज बनाएंगे और नई मंडियां बनाएंगे। माने सरकार अपना एक पैसा लगाए बगैर जो कुछ चीजें हो सकती हैं वो करने को तैयार है, और हमारा कहना है कि ये नहीं चलेगा। हम सब देख रहे हैं सरकार क्या कर रही है, एक एक बात को हम नाप तोल के कर रहे हैं। अभी सरकार ने एक नई किस्म का एग्रीमेंट कर लिया अडानी के साथ। एफसीआई के टोटल गोडाउन्स एफसीआई अडानी को दे दिए। नहीं, टोटल नहीं दिए, अभी वो 10% के करीब वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका कहना है हम तो कोई प्रोक्योरमेंट कर ही नहीं रहे। तकरीबन 10.25 रुपए क्विंटल गोदाम इनके, किराया उसको देंगे, अडानी को देंगे। 10.25 रुपए क्विंटल किराया उसको देंगे, गोडाउन होंगे एफसीआई के। तो एक एक करके एक एक कड़ी तोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या ये हो जाता है, अभिमन्यु आप दरअसल हरियाणा के हैं, लेकिन मैं एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। ये जो पंजाब में टावर काटे जा रहे हैं, तारें काटी जा रही हैं, या हमने शाहजहाँपुर में भी देखा कि ट्रैक्टर पर सवार युवा वो बैरिकेड तोड़ रहे हैं, ये कितना जायज़ है? देखिए, हमने पहले दिन से ये बात कही है कि भाई हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है, उसमें हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता इसी तरह के जो ये टावर जलाने के जो काम है इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। और जो शाहजहाँपुर में जो घटना हुई है उसमें कुछ युवाओं ने जोश में आके, जिस तरीके से वो देख रहे थे कि मीटिंगों से कुछ निकल नहीं रहा है, सरकार बार बार तारीख पे तारीख देती जा रही है, वो ये देख रहे थे कि एक तरफ तो सरकार बातचीत कर रही है लेकिन दूसरी तरफ सरकार के प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनलों पर बैठ के हमें आतंकवादी बता रहे हैं, हमें खालिस्तानी बता रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम तो फॉरेन फंडिंग से चल रहे हैं। संयम बरतना होगा ना। संयम निश्चित तौर पर बरतना होगा। और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि हमला हमारे ऊपर चाहे जैसा हो लेकिन हाथ हमारा नहीं उठेगा। और एक अंतिम बात जो आप अभी पूछ रहे थे कि भाई प्राइवेट निवेश आएगा, ये 6 महीने में हमने इसका रिजल्ट मध्य प्रदेश में देख लिया ना। जहां से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं वहां पे तो मंडियां दफन हो गई हैं। ये 47 मंडियां बंद पड़ी हैं। 143 मंडियों में कारोबार 50 से 60% कम हो गया है। जो पिछले साल जहां पे मंडी में टैक्स कलेक्शन 600 करोड़ का था, अब की बार मात्र 220 करोड़ हुआ है। मंडी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। तो खुद मध्य प्रदेश में ये हुआ है और इन कानूनों के शुरुआती रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। तो लब्बो-लुबाब यही निकल रहा है। रवि, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एतबार भरोसे की कमी है। 4 तारीख को बैठक होने वाली है। आशान्वित तो हैं किसान, लेकिन एक विस्तृत रोड मैप, एक ब्यौरा भी आज नेशनल मीडिया के सामने रख दिया। और 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड करने वाले हैं। 13, 18, 23 का मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है। कहीं ना कहीं भरोसे की कमी है, लेकिन अभी भी सभी की निगाहें 4 तारीख की इस बैठक पर टिकी हुई हैं। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम इस जानकारी के लिए। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी आपको ग्राउंड जीरो से एक अपडेट वहां से बता रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।